मसूरी में हिलबर्ड स्कूल बालाहिसार में स्थानीय मूर्तिकार त्रिलोक सिंह चौहान के हाथों बनी वृक्ष माता गौरा देवी की प्रतिमा की मरम्मत कर रंग रोगन किया गया। इस विद्यालय में उन्हें आदर्श माना और हर वर्ष यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गौरा देवी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिस पर उसकी मरम्मत की जा रही है। वृक्ष माता गौरा देवी की प्रतिमा को वर्ष 2005 में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना और वृक्षों की महत्ता को समझना था। का इतिहास तो ये आपको सब पता है, चप्पू आंदोलन की है गौरा माता। और ये 2005 में मेरे आदरणीय पिताजी जो अवसरवासी पिताजी हुए श्री ओम प्रकाश द्विवेदी जी, उनके यहाँ तो श्री माननीय हमारे जो नरेंद्र सिंह भंडारी जी थे, जो हमारे उस वक्त शिक्षा मंत्री थे, उनके हाथों से ये इनोग्रेट हुई थी, यहाँ पे लगाई गई थी। और कहते हैं, जितना मुझे ज्ञान है, कि ये शायद हमारे उत्तराखंड की और हमारे देश की पहली गौरा माता की प्रतिमा लगी थी यहाँ। और इसके बाद काफ़ी कुछ हुआ है। इसकी खोज बड़ी मुश्किल से हुई थी, बड़े दूर से इसकी एक फ़ोटो मिली थी। उसके हिसाब से फिर जो चौहान जी आज कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं, दोबारा से रिपेंट कर रहे हैं, उन्हीं ने इसको बनाया, इसको तैयार करा। और हम लोग बहुत गर्वित फील करते हैं कि हमारे संग गौरा माता जी हैं। मैंने साहब काफ़ी मूर्तियाँ बनाई हैं। आपके मसूरी माल रोड पे मैंने बहुत पहले पूरी माल रोड को सजाया था, जिसमें हिरन, भालू, बाघ, काकड़, पहाड़ी, आपके घोड़े वगैरह सब मैंने बनाए थे। और आपके केम्प्टी फॉल में मैंने डायनासोर बनाए हैं बहुत। और ये आपका भट्टा फॉल में बनाए थे बहुत पहले जी। और आपका एक मसूरी झील में मैंने बहुत बनाया है, मोटू पतलू, भीम, डोरेमोन, जितने भी कार्टून्स होते हैं ये बच्चों के कार्टून सब मैंने वहाँ पे बनाए हुए। और फिर मैं बहुत सौभाग्य मानता हूँ अपना ओम प्रकाश द्विवेदी जी, जो हिलबर्ड स्कूल के संस्थापक हैं, जिन्होंने कि मुझे 2005 में एक गौरा देवी वृक्ष माता का बनाने का एक अवसर दिया था मुझे यहाँ पर स्टेचू उनका, जो कि गौरा माता की आपस में दिख रही है, जिसका मैं अब थोड़ा सौंदर्यकरण कर रहा हूँ। और मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने एक वृक्ष माता लगा लो, जिसने कि पेड़ों को बचाया था। उस टाइम चमोली की थी, बहुत लोहा महिला थी वो, बहुत ही दबंग महिला। तो मैं तो उनसे बड़ा हूँ और बड़ा खुश हूँ। और अब उनके द्विवेदी जी के पुत्र हैं यहाँ पर, जो कि जिन्होंने मुझे प्यार करते हैं, हमेशा मुझे यहाँ पर बुलाते रहते हैं कि कोई भी काम हो छोटा मोटा, तो ये है जी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा निर्देशन में जनपद को नशा मुक्त बनाने के लिए अल्मोड़ा पुलिस की टीम नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी बिक्री करने वाले नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में थाना लमगड़ा पुलिस टीम ने धौल कड़िया चिराहे के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम अवैध चरस बरामद कर लिया, जिसकी कीमत 1,20,000 रुपए बताई जा रही है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना लमगड़ा में NDPS अधिनियम के तहत FIR पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर अहमदाबाद दौरे पर हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद स्थित गांधी आश्रम पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कुछ देर चरखा भी चलाया और अपने अनुभव भी यहाँ रखी विजिटर बुक में साझा किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्य, अहिंसा और सद्भाव का संदेश पूरी दुनिया को देने वाले राष्ट्रपिता बापू को मैं नमन करता हूँ। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार अब परेड ग्राउंड देहरादून में लगेगा। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम और भीड़ प्रबंधन के लिहाज से इस कार्यक्रम की जगह बदल दी है। जानकारी के अनुसार पहले देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के फुटबॉल मैदान में ये आयोजन होना था, लेकिन वहां कम जगह के साथ भीड़ ज्यादा होने की आशंका और सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने जगह बदल दी। गुजरात से वापस लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ही अभी तक लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक के MOU किए जा चुके हैं। उन्होंने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता कर कहा कि दिसंबर में आयोजित हो रहे इन्वेस्टर समिट से पहले लंदन, बर्मिंघम, दिल्ली, दुबई, अबुधाबी के साथ ही चेन्नई, बेंगलुरु और अहमदाबाद में रोड शो आयोजित किए गए हैं, जिसमें 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों के MOU हो गए हैं। देखिए, चेन्नई में भी काफ़ी सकारात्मक रूप से बहुत सारे जो निवेशक थे, बहुत सारे उद्योग समूह के लोग थे, उन सभी से वार्ता हुई और एक बड़ी राशि निवेश के करार के रूप में वहाँ भी हमको प्राप्त हुई थी। और बड़ा उत्साह चेन्नई में भी लोगों का रहा। और अहमदाबाद, गुजरात में चूँकि उत्तराखंड के साथ उनका पहले से ही एक संबंध है, बहुत आना जाना है। 4 धाम यात्रा हो, हरिद्वार, ऋषिकेश हो, या उत्तराखंड का मानस खंड हो, केदारखंड हो, हर क्षेत्र में लोगों की आवाजाही है। और जो इंडस्ट्री का सेक्टर है, इंडस्ट्री के सेक्टर में पहले से भी बहुत सारे लोग काम करते हैं और अनेकों क्षेत्रों में उनका पहले से निवेश भी है। उसमें से उन्होंने अपने निवेश को बढ़ाने के लिए भी जो है अपने प्रस्ताव दिए हैं। लगभग 24,000 करोड़ से अधिक के अभी निवेशों पर करार हुए हैं वहाँ पर। और सब मिलाकर अभी अब हमारा 1 लाख करोड़ के लगभग निवेशों पर करार हो चुका है। और हम
जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सभी को केंद्रित करते हुए सभी प्रकार के जो प्रस्ताव हैं सभी सेक्टरों के हमको मिले हैं। फार्मा सेक्टर के भी बड़ी संख्या में प्रस्ताव मिले हैं, लॉजिस्टिक में, टूरिज्म के सेक्टर में, एमएसएमई, इंडस्ट्री और एग्री के क्षेत्र में भी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून की ग्राम पंचायत हर्रावाला खुर्द के जैनतनवाला में सरकार किसान के अंतर्गत कृषि एवं रेखीय विभागों के आयोजित कृषक महोत्सव रबी 2023 का शुभारंभ किया। मंत्री गणेश जोशी ने 7 कृषि रथों को जनपद देहरादून के 40 न्याय पंचायतों तक विभाग से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचने वाले कृषि रथों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।